नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसके बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर हमें कोई भी रिलेशन गिवन होगा। अगर वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब एक्सरसाइज 1.2 है जो, उसके अंदर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही चेक करना है हमने कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 के सम करेंगे। अब जो फर्स्ट सम है वो क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कोई भी एक सेट गिवन है ए, उसके अंदर क्या है, कॉलेज की लाइब्रेरी के सारी बुकों का एक सेट है। उसके ऊपर आर रिलेशन गिवन हमें, गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो रिलेशन आर है उसके अंदर किस टाइप के सेट होंगे, एक्स वाई सच दैट जो एक्स एंड वाई है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। उसके अंदर जो बुक है ना उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेज होने चाहिए हमारे। इसके ऊपर चेक करना है हमने ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए कैसे चेक करेंगे, जो रिलेशन है वो क्या गिवन है हमें, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that x and y क्या थी, हैव सेम नंबर ऑफ बुक, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सॉरी बुक नहीं है, पेजेज। जो पेज है उन बुकों के अंदर उनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है सभी के अंदर। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है कि इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम, मान लो कि x ले लिया, x ले लिया, बिलोंग्स टू r। x बुक है एक, उसकी वही बुक x है, दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। एक ही बुक की बात कर रहे हैं ना, x सेम बुक की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे दोनों में। तो इससे क्या होगा, सीधा डायरेक्ट क्या हो गया, ये जो x है वो बिलोंग करके हमारा रिलेशन के अंदर। सो जो रिलेशन गिवन है हमारा इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है हमारा ये। अब चेक करेंगे सेकंड किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं, कोई भी एक सेट लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ पेजेस एक्स में हैं, एक्स बुक में हैं, उतने ही नंबर ऑफ पेजेस किस कौन सी बुक में है, वाई बुक में है। ठीक है, एक्स एंड रिलेशन आर के अंदर तो यही डेफिनेशन है ना, यही डिफाइन कर रखा है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, एक्स में भी उतने ही नंबर ऑफ पेज है, वाई में भी उतने ही नंबर ऑफ पेजेज हैं।
अगर इनको ऐसे लिख दें, पहले वाई ले लें, कोई भी पहले वाई बुक ले ली, वाई बुक के अंदर मान लो कितने जो भी नंबर ऑफ पेजेस दे रखे हैं, तो एक्स बुक में भी वही नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ बुक पेजेस। तो इससे क्या प्रूव हो गया हमारा, वाई एक्स जो सेट बन गया ये भी किस में बिलोंग करेगा, हमारा आर के अंदर, रिलेशन के अंदर। तो सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, जो आर रिलेशन है इज सिमेट्रिक। थर्ड किसके लिए चेक करेंगे अब हम, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिया, एक सेट ले लिया एक्स वाई जो बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन आर के अंदर, एंड एक सेट ले लिया वाई जेड जो किसके अंदर बिलोंग करता है, आर के अंदर। अब किसके लिए प्रूव करके दिखाएंगे अब हम, एक्स एंड जेड के लिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि उसके अंदर यही डिफाइन कर रखा है हमारा। अब इसके अंदर क्या है, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब x के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ पेजेस है, y के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ पेजेस है। जितने y में है नंबर ऑफ पेजेस उतने ही किस में है, z के अंदर है। जितने x में थे उतने ही y में है, जितने y में है उतने ही किस में है, z में। तो x में और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो क्या हो गया इससे, x and z also have same number of pages। क्या हो गया यहाँ से, x and z बिलोंग कर गया किसके अंदर, रिलेशन r के अंदर। तो यहाँ से क्या आ गया, सो r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी, सिमेट्रिक की जो कंडीशन थी हमारी वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, और जो ट्रांजिटिव की कंडीशन थी वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इससे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, ये जो ये रिलेशन दे रखा है इज एन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। कोई एक रिलेशन शो करना है हमने ऑन द सेट, कौन से सेट के ऊपर दे रखे है जो रिलेशन, जेड। जेड क्या होते हैं, इंटीजर, सारे इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आए, पॉजिटिव वैल्यू भी आए, जीरो भी इंक्लूड हो, ठीक है। -∞ से लेकर, जैसे कि इंटीजर में कौन सी वैल्यू है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं हमारे इंटीजर। इनके ऊपर एक सेट दिया हुआ है, वो क्या है, सेट है जो इंटीजर का है। रिलेशन क्या दे रखा है हमें, आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, जो एक्स वाई है सेट जो, उसके अंदर क्या होंगे, कैसे होंगे एलिमेंट, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, वो भी क्या आएगा हमारा, एक इंटीजर ही आएगा। और जो एक्स वाई है ये दोनों भी क्या है हमारे, एक्स वाई एलिमेंट है जो, ये किस में बिलोंग करते हैं, जेड के अंदर, ठीक है, इंटीजर। अब इसके लिए ये जो रिलेशन दे रखा है ये चेक करना हमने, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले कौन सी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया हमने,
एक्स कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो किससे बिलोंग करता है, जेड से। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स एलिमेंट जेड से बिलोंग करता है, इसका जो एक्स एक्स एलिमेंट होगा ये किससे होना चाहिए, आर में आना चाहिए। अगर ये आर के अंदर आता है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जो सेट है सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट डिफाइंड है हमारे, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसी तरह के डिफाइंड थे ना। तो वहाँ एक्स वाई एलिमेंट थे, यहाँ क्या हमारे सेम एलिमेंट है एक्स कोमा एक्स, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 इज एन 0 क्या हमारे इंटीजर है। ठीक है, हमारा क्या आना चाहिए था, ये एक्स माइनस वाई का रहा जो आपा, वो क्या होना चाहिए हमारा इंटीजर होना चाहिए। जो 0 आया वो भी क्या होता है हमारा इंटीजर होता है। सो एक्स कोमा एक्स किस में बिलोंग कर गया हमारा, आर के अंदर, तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड किसके लिए चेक करेंगे अब हम, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या किया हमने, एक्स वाई ले लिया जो बिलोंग्स टू क्या है आर के अंदर, और वेयर एक्स एंड वाई ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं, जेड इंटीजर के अंदर। अब क्या प्रूव कर देंगे, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स है जो वो भी किस में बिलोंग करता है आर के अंदर। अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो भी ये क्या रहेगा, इज एन इंटीजर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ये इंटीजर है y माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया नेगेटिव वैल्यू आई है आगे, तो नेगेटिव वाली वैल्यू भी किस में आती है हमारी इंटीजर के अंदर। तो जो y एक्स था हमारा वो किस में बिलोंग कर गया हमारा r में। तो सो जो r है वो क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या किया हमने, एक सेट लिया, लेट एक्स वाई कोई भी एक सेट ले लिया बिलोंग्स टू आर। दूसरा सेट कौन सा ले लिया, वाई जेड, ये भी किससे लिया हमने आर रिलेशन से। और किसके लिए प्रूव करेंगे हम, देन हमने दिखाना क्या है, जो एक्स जेड होगा वो भी आर के अंदर होगा। अगर आर के अंदर आवे तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ट्रांजिटिव की भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक्स वाई एक्स जेड है जो हमारा वो आर के अंदर नहीं आता है तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। इसके अंदर जो एक्स वाई जेड है ये सारे एलिमेंट्स, वेयर एक्स वाई एंड जेड ये सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, जेड इंटीजर के अंदर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इससे क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये तो हमारे रिलेशन में डिफाइंड था। वाई जेड भी किस में है, आर के अंदर है, तो वाई माइनस जेड किस में आ जाएगा, इज एन इंटीजर। अब इन दोनों को का सम करते हैं हम, जोड़ दें अगर इन दोनों को हम, ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये बन गई स्टेटमेंट। ये क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ऐसे कैंसिल करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमें पता होता है कि ये एक्स और वाई, ये माइनस का वाई है, ये प्लस का वाई है, ठीक है। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट क्या बच गया हमारा, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड इज एन, ये भी क्या हो गया हमारा, इज एन इंटीजर। अब यहाँ से देखें तो y से y कैंसिल हो रहा है तो क्या बच जाएगा हमारा यहाँ x माइनस जेड इज एन इंटीजर हो जाएगा। ये भी ये इंटीजर है तो यहाँ से क्या हो गया, x कोमा जेड जो था वो किस में बिलोंग कर गया हमारा, r के अंदर।
सो यहाँ से जो आर है वो क्या बन गया हमारा, ये जन ट्रांजिटिव। जो आर है वो क्या गया, इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो रिलेशन आर था वो क्या आ गया, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है जो वो क्या है, थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाई आर। सेट है वो किसका दे रखा है, इंटीजर का, इंटीजर ही होंगे इसमें भी, इससे लास्ट में भी इंटीजर दे रखे थे। अब जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। ये चेक करना हमने इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। आर जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी को। और जो वेयर ए बी है हमारे, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे। जो ए बी एलिमेंट है वो किससे होंगे, बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग्स टू जेड से, इंटीजर से है। अब कंडीशन लगाएंगे ये वाली, ए एलिमेंट सेट होगा जो किससे होगा, आर से। अब चेक करेंगे ये ए माइनस ए इक्वल टू 0। जो ए माइनस बी है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 0 है वो किससे डिवाइड होता है, हमारा 2 से डिवाइड होता है। सो 0 है, ये इज डिविजिबल बाई 2। सो जो ए था हमारा वो किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर, आर में है तो ये क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ए माइनस ए किया था हमने, वो इक्वल टू 0 आ गया था। ये मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकते हैं आप, क्योंकि ए माइनस बी किसको डिवाइड करता है, डिवाइड होता है किससे, 2 से। 0 आया तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, ये 0 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इज डिविजिबल बाई 2। जो ए एलिमेंट था वो किस में सेट था हमारा, वो किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर, आर के हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कैसे करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, ए बी, इसका एक सेट लिया जो किससे बिलोंग करता है, आर से। वे जो ए बी है हमारे, ए बी किससे बिलोंग करते हैं, जेड इंटीजर से। इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है हमारा 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करता है, ए माइनस बी को। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी इक्वल टू 2n। n कोई भी इंटीजर होगा, ये मल्टीपल ऑफ इंटीजर, मल्टीपल ऑफ जो ये इंटीजर है किसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 को, क्योंकि इसके डिवाइड में 2 करते हैं। मान लो आप ऐसे ही तो बोल रखा है इसने, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को डिवाइड करता है 2, नीचे आएगा 2। दूसरी साइड किसी भी इंटीजर के इक्वल ले लिया हमने, n के इक्वल, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसके मल्टीपल हो जाएगा। जो इंटीजर है वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, और जो n है हमारा वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले इससे, b माइनस ए
इज इक्वल टू 2n, b माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस एन लिख सकते हैं, क्योंकि जो माइनस एन है वो भी किससे बिलोंग करेगा, हमारा इंटीजर से ही बिलोंग करेगा ना। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू आती है। अब यहाँ से क्या हो गया, बी ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 आ गया इंटीजर का मल्टीपल 2 है ये, तो ये किस में बिलोंग कर गया, आर के अंदर। सो यहाँ से जो आर है हमारा वो क्या बन गया, इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करते हैं, कोई भी ए बी एल में सेट ले लिया एक हमने, जो किससे बिलोंग करता है, आर से। बी सी ले लिया जो किससे बिलोंग करता है, आर से। चेक किसके लिए करेंगे फिर हम, ए सी के लिए। ए सी के लिए प्रूव कर देंगे तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। वेर जो ए बी सी है हमारे, वो किससे बिलोंग करते हैं, जेड इंटीजर से। ए भी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को। और जो सेकेंड है इसमें क्या है, एंड बी माइनस सी, तो 2 डिवाइड्स करेगा बी माइनस सी को। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 एम लिख ले। एम जो है वो किससे बिलोंग करता है, जेड से। ए माइनस बी 2m, यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं हम, एंड बी माइनस सी वो किसकी को ले लिया, 2n के। वेर जो n एंड m है हमारे, m n वो किससे बिलोंग करते हैं, हमारे जेड इंटीजर से। ठीक है, जो इंटीजर m है और जो इंटीजर n है, ये दोनों किसके मल्टीपल हो जाएंगे, हमारे 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m प्लस 2n। यहाँ से क्या बच गया हमारा, a माइनस सी, बी से बी कैंसिल, इक्वल टू, ये ऐसे कैंसिल करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही अंडरस्टूड होती है ये चीज़, m प्लस n। अब जो m प्लस n है, m भी इंटीजर है n भी इंटीजर है, इन दोनों का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। इन दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और जो ये इंटीजर है ये क्या है, किसका मल्टीपल है, हमारा 2 का मल्टीपल है। अब डेफिनेशन में भी तो वही आ रहा था ना हमारा, 2 का मल्टीपल ले लेते थे हम कोई भी इंटीजर को, 2 का मल्टीपल a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू किसके आ गया, m प्लस n, कोई भी एक इंटीजर है उसका 2 का मल्टीपल है ये। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a माइनस सी को। तो यही डेफिनेशन तो थी आर के अंदर हमारी, जो ए सी है हमारा वो किस में बिलोंग करके, हमारा आर के अंदर। सो आर जो हमारा इज ट्रांजिटिव। अब ये जो रिलेशन था हमारा वो क्या हो गया, आर जो रिलेशन दिया हुआ था वो क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जो रिलेशन आर है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है।